केंद्र सरकार ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में राजघाट पर उनका स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी ने 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की। इसके बावजूद उन्हें मोदी सरकार ने न केवल भारत रत्न से सम्मानित किया, बल्कि अब उनके सम्मान में दिल्ली में मेमोरियल भी बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया है। शर्मिष्ठा का कहना है कि परिवार ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, इसीलिए यह न केवल अप्रत्याशित है बल्कि पीएम मोदी के उदार स्वभाव का भी परिचायक है। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। अब देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया है कि बाबा कहते थे कि राजकीय सम्मान के लिए मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो जो है सो कि स्वतः ही मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा की याद में ऐसा किया, इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बाबा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जहाँ हैं वहाँ वो प्रशंसा व आलोचना से परे हैं। लेकिन उनकी बेटी के लिए मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। राजघाट परिसीमा में स्थित राष्ट्रीय स्मृति में इस स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ऊपर शर्मिष्ठा मुखर्जी के जो शब्द थे वो मैंने आपको बताया, और वहीं आपको राष्ट्रीय स्मृति में ही उनकी समाधि भी बनाई जाएगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के ऊपर प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिख रखी है। साथ ही वो प्रणब मुखर्जी लेजेसी फाउंडेशन यानी PMLF का संचालन भी करती है। PMLF ने भी मोदी सरकार के फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि संविधानवाद और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने में ये मेमोरियल कारगर सिद्ध होगा। बता दें कि जुलाई 2012 से जुलाई 2017 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का अगस्त 2020 में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अब सूत्रों का ये भी कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके लिए भी स्मारक बनवाया जाएगा और इसके लिए भी राष्ट्रीय स्मृति परिसर में जगह जो है चिन्हित कर ली गई है। खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी को इतना बड़ा सम्मान दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो चुप हैं। उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया है। याद कीजिए, अगस्त 2019 में जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तब नेहरू गांधी परिवार ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था, जबकि 40 वर्ष प्रणब मुखर्जी इसी परिवार के वफादार रहे। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। राष्ट्रपति भवन ने राहुल गांधी को आमंत्रित भी किया था, फिर भी वो नहीं पहुंचे। अब कांग्रेस पार्टी प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल बनाए जाने के बाद भी उनका अपमान कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा है कि RSS के प्रति प्रणब मुखर्जी के प्यार के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। ये वही दानिश अली हैं जिनका ये लोकसभा में भाजपा नेता रमेश बिधूरी ने इलाज किया था, आपको तो याद ही होगा। अब वो झूठा दावा कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह की मांग ठुकरा दी गई है, जबकि प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल बनवाकर नीच स्तर की राजनीति जो है वो की जा रही है। दानिश अली यहाँ संघ को लेकर आए हैं, क्योंकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने के 1 वर्ष बाद यानी जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित RSS मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा की थी। साथ ही संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भी भारत माँ का महान बेटा बताया था। संघ शिक्षा वर्ग नामक इस कार्यक्रम में देश भर के 700 स्वयंसेवक उपस्थित थे। वहां प्रणब मुखर्जी ने संबोधन देते हुए लोकतंत्र और सहिष्णुता की महत्ता समझाई थी। अब दानिश अली ने प्रणब मुखर्जी का अपमान करते हुए कहा है कि उन्होंने संघ के मुख्यालय में सर झुकाया और डॉक्टर हेडगेवार को धरती पुत्र बताया। उन्हें इसी का इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद दिला दें कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तब वीर सावरकर की तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में लगाई गई थी। और जब यह निर्णय लिया गया था, तब कांग्रेस नेताओं प्रणब मुखर्जी और शिवराज पाटिल ने इस कदम का समर्थन किया था। फिर कांग्रेस ने अब तक शिवराज पाटिल को पार्टी से क्यों नहीं निकाला है? अक्टूबर 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब भी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीर सावरकर की तारीफ की थी।
सिंघवी ने वीर सावरकर को एक निपुण व्यक्ति बताते हुए कहा था कि उन्होंने न सिर्फ दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए। अभिषेक मनु सिंघवी तो अब तक कांग्रेस में ही है, उन्हें क्यों नहीं निकाला? अगर संघ से जुड़ा होना अपराध है फिर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि भी नहीं बनाई जानी चाहिए थी ना। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस एवं गांधी परिवार के एक वफादार नेता रहे। आपातकाल के दौरान भी वो इंदिरा गांधी के साथ डटकर खड़े रहे। उन्होंने ही वित्त मंत्री रहते उस आदेश पर हस्ताक्षर किया था जिसके आधार पर मनमोहन सिंह आरबीआई का गवर्नर बने थे। 1979 के बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रणब मुखर्जी ही करते थे। इससे आप उनके कद का अंदाजा लगा लीजिए। सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री में उन्हीं की भूमिका थी। 2004 में सोनिया गांधी के रेस से हटने के बाद प्रणब मुखर्जी को ही पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह मनमोहन सिंह को चुना गया। फिर भी इसके बावजूद वो गांधी परिवार के वफादार बने रहे। आज उन्हीं प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस सिर्फ इसलिए अपमान कर रही है क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं थे और पीएम मोदी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठीक इसी तरह याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस ने अपने ही नेताओं का नाम तक नहीं लेती है ये। आखिर क्यों? कारण वही, ये सब गांधी परिवार से नहीं थे। इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी बोस की प्रतिमा लगवाई। वाराणसी के एयरपोर्ट पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति केवड़िया में उन्होंने ही बनवाई जिसका कांग्रेसियों ने ही विरोध किया था। इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव को भी सरकार ने ही भारत रत्न दिया था, मोदी सरकार ने ही। अब हाल ही में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर उनके अपमान का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस को याद दिला दिया गया कि कैसे उसने ही दो बार डॉक्टर अंबेडकर की हार सुनिश्चित की थी, उन्हें हराया था। अब कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार के चक्कर में अपनी ही पार्टी के बाकी बुजुर्ग और दिवंगत नेताओं को दरकिनार करती चली जा रही है और बाद में मोदी सरकार उन नेताओं को सम्मान देती है तो कांग्रेस अपने उन्हीं नेताओं का अपमान तक करने पर उतारू हो जाती है। जिन प्रणब मुखर्जी को यूपीए के 10 वर्षों में सरकार का संकट मोचक कहा जाता था, आज उनसे भी पार्टी को समस्या है। और दूसरी ओर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने वालों की भी पोल खुलती जा रही है। एक ऐसा नेता जो विरोधियों को इतना सम्मान देता हो वो तानाशाह कैसे हो सकता है? याद कीजिए 2019 में दूसरी बार शपथ लेने से पहले पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी का आशीर्वाद लेने गए थे। प्रणब दा ने भी उन्हें दही चीनी खिलाकर विदा किया था। इसी तरह 2014 से 2017 के बीच पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दों पर प्रणब मुखर्जी की सलाह लिया करते थे। उस दौरान प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो अब भी है। और प्रणब मुखर्जी आज वही प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लिए कौन हो गए हैं? आरएसएस के सामने सिर झुकाने वाले, और नरेंद्र मोदी तानाशाह। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, देखते रहिए TF5।